जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस मामले में कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त दाखिल करने की इजाजत दे दी। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया था और कहा था कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का जल्द ही नाम बदल जाएगा। उन्होंने इस बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दी है। चुनाव आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नाम से जानी जाएगी। दरअसल आज़ाद द्वारा डेमोक्रेटिक नाम के इस्तेमाल के खिलाफ कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जेके फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से जोन पामपोर के विभिन्न पदों के लिए चुनाव किया गया। इसमें स्पेक्ट्रम के गौहर भट्ट को अध्यक्ष चुना गया। जेके फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन वसीम असलम, महासचिव प्रोफेसर बशीर अहमद शाह, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर तौसीफ और मोहम्मद रफीक इंटरनेशनल प्लेयर की अध्यक्षता में ये चयन हुआ। गौहर के मुताबिक वो इस खेल से क्षेत्र के नए खिलाड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तौसीफ साहब है, इनको भी बड़ा एक्चुअली हमारे पास नॉमिनेशन आई थी, प्रेसिडेंट 3 आए थे और सेक्रेटरी 1। 2 नॉमिनेशन यहाँ पे विड्रा हो गए, जो विड्रॉल डेट था उससे पहले ही। तो यहाँ पे अपोजिट गौहर अहमद भट्ट साहब और जाहिद शफी साहब। गौहर अहमद भट्ट साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट, इन्होंने जो क्लब ओनर्स थे उन्होंने उनको मुनक़द किया। यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं हुई, अनॉनिमसली यहाँ पे अनकंटेस्टेड गौहर साहब ने यहाँ पे इलेक्शन जीत लिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पामपोर। मुबारक सारे इंशाल्लाह ये उम्मीद कि इंशाल्लाह प्रॉब्लम में बारस में स्पोर्ट्स के बारस में वसीम सब वो योर आम सरी इंशाल्लाह मीटिंग कर इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सो करो सॉल्व 1 by 1 गई एक साथ गई सारी कह 1 by 1 करो पे क्लब बिहुन हर कुछ जाए दिन स्टेडियम नजर तक इंफ्रास्ट्रक्चर कमिश कमी बे अगर तुंद जरिए कुछ जाए कह तुम वनो तुम यू करो सोरे इंशाल्लाह बेहमो करो सोरे दूर। सोन मकसद अमे यह एसोसिएशन बनो अमे खतर कि ब्रो कट यूज अन इंफ्रास्ट्रक्चर दिन बड़ कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दिन फुटबॉल गिंदान असल पे इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवलस में तम स्टेट लेवल तम इंशाल्लाह होप ये नान लड़के गिंदन वो असल ये रूजमुत हमेशा दस्तूर के स्पोर्ट्स हमेशा ब्रो रोजान। इंशाल्लाह सन करो हर कुछ इंशाल्लाह मदद ये जरूरत है। बादीपुरा के टाउन हॉल में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। शीप फार्मिंग के यूनिट्स की स्थापना को लेकर आयोजित इस कार्यशाला में शीप हस्बेंड्री से जुड़े करीब 100 किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला में डीडीसी तुलेल, एजाज राजा, कश्मीर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने किसानों को भेड़ पालन के लिए कुछ जरूरी सामान भी बांटा। पर जो पोटेंशियल एरियाज़ है, जो नीच जोन्स हैं, नीच एरियाज़ हैं, उन पे हम वर्क करना चाहते हैं और जो हमारी वीकनेसेस है उनको हम स्ट्रेंथ्स में चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है उनमें यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, काम करने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे फार्मर्स और हमारे दरमियान जो गैप है उसको दूर करने की ज़रूरत है। हमारा सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म है उसको रोबस्ट बनाना है। बेसिकली मैंने MBA किया हुआ है, मेरी जॉब भी लगी थी, बट एक आइडिया था मेरे दिमाग कि शीप फार्मिंग का। तो लास्ट ईयर मैंने शीप फार्मिंग स्टार्ट की, 1 साल कंप्लीट हुआ है। लगभग 1 साल में जो मेरा टर्नओवर हुआ 8-9 लाख का पहले साल में। और इसी साल हमने एक और स्टेप उठाया FPO का, और उसका मैं एक BOD मेंबर भी हूँ। और मेरी यूथ से यही गुजारिश है कि जितने भी शीप फार्मिंग में हैं, जो अभी इस चीज़ से मतलब जिनको अभी पता नहीं है कि ये FPO है क्या, मैं चाहूँगा कि वो सब आ जाए और मिलकर हम कुछ बड़ा करें। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह की अध्यक्षता में टाउन
में सर्दी की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की गई। बैठक में पंचों और सरपंचों के अलावा अनुमंडल के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को आगामी सर्दी के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। जो हर डिपार्टमेंट है, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, उनको बुला के उनसे उन्होंने अपना प्लान शेयर किया कि वो विंटर के दरमियान और जो ट्राइबल एरिया है, जो कुछ स्कीमें हार्टिकल्चर की आई हैं सर्दियों के लिए, और जो हम जैसे बर्फ पड़ती है तो फिर घरों में लोग बैठे होते हैं, हार्टिकल्चर को बुलाया गया था कि वो ग्रीन हाउसेज जैसे हैं, बाकी चीजें उसमें मदद करें, सो डैट कि हम तैयारी करके रखें और इनको इंस्ट्रक्शंस दे के रखें कि आगे क्या। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।